Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सुनामी नामक चैप्टर को पढ़ेंगे। सुनामी में टी साइलेंट होता है और इसकी स्पेलिंग SUNAMI होता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो दोस्तों यही पूछता है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो सुनामी जो होता है जापानी भाषा का शब्द होता है। और सुनामी का अर्थ क्या होता है? तो सुनामी का अर्थ होता है तट पर आने वाली लहरें। जो समुद्र के तट पे बहुत भयानक तरीके से लहरें आती हैं, लगभग 420 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो है लहरें आती हैं, तो उन्हीं को हम सुनामी कहते हैं। यह समुद्र तट पर भूकंप के कारण आती हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एक फिगर आपको दिखाया है कि यहाँ पे मान लीजिए ये समुद्र का तल है, नीचे वाला भाग, और तल की सतह से टूटने से उत्पन्न होता है क्या? यहाँ पे एक तरंग। तो यही आपकी भूकंप की क्या है? तरंग है। मान लीजिए यह भूकंप की तरंग जो है तल की सतह के टूटते से ही यह शक्ति उत्पन्न होती है। और यह भूकंप की तरंग इतनी तेज़ी से जो है समुद्र से उठे लहरों की तरफ जब फैलने लगती है, जब बहुत तेज़ी से बड़ी बड़ी लहरों के रूप में जो है बहुत तेज़ी से जाने लगती है, तो यह जो समुद्र तट के किनारे बसे शहर होते हैं उधर बहुत तेज़ी से जब जाती है, लगभग 420 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से भी अधिक गति से जाती है, तो इसी भूकंप के तरंगों से उत्पन्न इन लहरों के बहुत तेज़ी से तट पे जाने की क्रिया को ही हम क्या कह देते हैं? सुनामी कह देते हैं। और ज़्यादातर यह जो है बंदरगाहों के आसपास आता है। समुद्र तट में उत्पन्न भूकंप के कारण समुद्र का जल बड़ी मात्रा में तट की ओर आने लगता है, जिससे अत्यधिक मात्रा में जन धन की हानि होती है। उसी को हम क्या कह देते हैं? सुनामी कह देते हैं। दोस्तों, सबसे अधिक भूकंप जो होता है वह प्रशांत महासागर में आता है। तो सबसे ज़्यादा भूकंप प्रशांत महासागर में आता है। तो प्रशांत महासागर में तट पे बहुत तेज़ी से जो है लहरें जाती हैं, और प्रशांत महासागर में तट पे बहुत तेज़ी से लहर जाने की वजह से वहाँ पे सुनामी की मात्रा भी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। और प्रशांत महासागर को ही ज्वालामुखियों के कारण रिंग ऑफ फायर कहते हैं या अग्निवलय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। हमने आपको भूकंप बताया था कि 9 अगर रिएक्टर पे मापा जाए और 9 आ गया रिएक्टर स्केल पे, तो समझ लीजिए कि भूकंप सबसे ख़तरनाक है। तो यहाँ पे देखिए जो आपके सेस्मिक जोन मैप ऑफ 2002 के अनुसार जो है अबाउट 59% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज लिएबल टू सिस्मिक हार्जार्ड डैमेज। यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पे बात किया गया है कि भूकंप कहाँ आता है। हमने आपको बताया था कि भूकंप के 4 जोन बनाए गए हैं। एक जोन को हम जोन 2 कहते हैं, एक को जोन 3 कहते हैं, एक जोन 4 है और एक जोन 5 है। तो जो जोन 2 है वो लो रिस्क जोन है। क्या है? लो रिस्क जोन है। यहाँ पे बहुत ही कम जो है जान माल का खतरा होता है। और जो मॉडरेट रिस्क जोन है वो जोन 3 है, और जोन 4 जो है वह हाई रिस्क जोन है, और जोन 5 जो है वेरी हाई रिस्क है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया में देखिए कौन कौन से जोन कौन कौन से हैं। वेरी हाई वाले जोन जो हैं भूकंप से या अरुणाचल प्रदेश साइड में है, जो है इधर है, इधर है, इधर। तो ये सब आप जो थोड़ा सा जो है कर सकते हैं, कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि सुनामी जो होती है क्या होती है। अब देखिए दोस्तों, जो भूकंप आता है उसकी अधिकतम तीव्रता हमने भूकंप में आपको बता दिया था कि 9 होती है अधिकतम तीव्रता। और भूकंप को 4 जोनों में बांटा गया है, जिन 4 जोनों को मैंने ऊपर आपको बता दिया। यह देखिए यहाँ पर भी भारत के सिस्मिक जोन हिंदी में बताए गए हैं। सिस्मिक जोन 2 है तो मतलब कम खतरनाक होता है, 6 या उससे कम तीव्रता वाली होती है। और सिस्मिक जोन 5 जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, और यहाँ की तीव्रता 8 से 9 होती है। और सिस्मिक जोन 4 जो होता है वह भी खतरनाक होता है, तो 7 से 8 के बीच में
इसकी होती है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सुनामी कैसे आती है हमने आपको बता दिया कि समुद्र तल पर पहले आता है भूकंप। पहले समुद्र तल पे क्या आएगा? भूकंप आएगा। तो जब समुद्र तल पे आ जाएगा भूकंप, तो भूकंप आने से बताइए समुद्र के पानी में जो है ऊपर नीचे समुद्र तल पर तेज़ मूवमेंट पानी का दिखेगा कि नहीं दिखेगा। और इस तरीके से जब तेज़ मूवमेंट होता है तो पानी के अंदर हुई वाइब्रेशन से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की इस लहरें पैदा होती हैं। मतलब इस समुद्री तल पर जब भूकंप आता है, समुद्र के किनारे या समुद्र के तल पर जब भूकंप आता है तो ये 500 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड की लहरें जो है पैदा करती हैं। अब ये लहरें जो है समुद्र तट से पानी वापस लेकर अंदर की तरफ क्या होती हैं? लौटती हैं। और सुनामी पानी के अंदर तेज़ चलती है, लेकिन तट पर पहुंचकर रफ्तार थोड़ी सी कम, लेकिन ऊंचाई जो होती है इसकी बढ़ जाती है। मतलब जब यहाँ तक पहुँचती है तट पे तो स्पीड इसकी कम हो जाती है, लेकिन ऊंचाई इसकी इतनी बढ़ जाती है कि उसी में कई कई गाँवों को वह समेट लेती है और पूरी तरीके से क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। तो दोस्तों यही सुनामी है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। धन्यवाद।